दोस्तों, मैं घनेंद्र आपका स्वागत करता हूं मैथ एक्शन पॉइंट में। साथियों, आज हम सीखने वाले हैं आयु संबंधित कुछ सवालों को। तो दोस्तों, अभी तक आप चैनल पर नए हो तो पहले से प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन को दबा दीजिएगा। चलिए दोस्तों, सवाल को देखते हैं। सवाल बहुत ही सिंपल सा ही है, ठीक है। देखने में थोड़ा कठिन लग रहा है, इसको समझाऊंगा बहुत आसानी से, ठीक है। तो दोस्तों देखिएगा, एक पिता और पुत्र की आयु का अनुपात 4:1 है, ठीक है। उनकी आयु का गुणनफल 196 है। तो 5 वर्ष बाद उनकी आयु का अनुपात क्या होगा, ठीक है। क्या होगा? तो दोस्तों, इसमें दो चीजें दी हुई हैं। एक तो अनुपात दिया गया है, ठीक है। तो सबसे पहले अनुपात की समस्या को समाधान करेंगे हम। इससे पहले भी मैंने कई सारी वीडियो में आपको अनुपात सिखाया है, वो आप देखना चाहें तो वो भी देख लीजिएगा, ठीक है, जिससे आपको अनुपात सही से समझ में आ जाएगा, ठीक है। अब देखिए, 4:1 कैसे आया। मान लो इसमें कोई चीज कॉमन रही होगी, जिसको हमने कॉमन लेकर हटा दिया। अनुपात का यही मतलब होता है। जैसे मान लो यहाँ पर कर लिया 8 और 4 का अनुपात जब निकालेंगे तो क्या करेंगे हम, 4 एकम 4 और 4 दूनी 8। तो दोस्तों कितना हो गया, 2:1 हो गया। अब इसमें कॉमन क्या था दोस्तों, इधर 4 से गुणा कर दो, इधर 4 से गुणा कर दो, 4 दूनी 8 और 4 एकम 4। आई बात समझ में? तो 4 जो मान लो कि अगर 4 था तो वो कॉमन लेकर हटा दिए। ठीक इसी प्रकार में इसमें मान लेंगे हम x था, ठीक है। तो यहाँ पर कितना होगा दोस्तों, 4x। अब गुणा है तो गुणा में क्या करेंगे, गुणा में करेंगे 1x ये वाला, ठीक है, ये वाला x, ठीक है। अब गुणनफल कितना है, 196। 196 है दोस्तों। अब देखो 4x और x तो कितने हो गए, 4x², ठीक है। यहाँ जुड़ेंगे नहीं, ठीक है, x² हो जाए, गुणा हो जाए, ठीक है। अब कितने हो गए दोस्तों, 196। क्या करेंगे हम, जो गुणात्मक चीज होती है वो इसके बटे में भेज देते हैं। आपको पहले ही मैंने बताया है, 196 बटे में आ जाएंगे 4 और x² यहीं पर रह जाएगा। अब इससे इसको काट लेंगे, 4 चौक 16 होते हैं, 4 पंजे 20 तो ज्यादा हो जाएंगे, तो 4 चौक 16 और 4 नेम 36, ठीक है। तो यहां पर दोस्तों x² बराबर 49 आ गया, ठीक है। अभी हमने स्क्वायर की समस्या का समाधान नहीं किया है, 49, ठीक है। ये मैं यहां लिख दे रहा हूं, इधर देखिएगा। अब यहाँ पर खाली x बराबर निकालेंगे तो अंडर रूट चढ़ जाएगा 49 पे, और जब अंडर रूट हटाएंगे तो ध्यान रखिएगा, इधर एक बार और समझ लीजिएगा। अंडर रूट जब हटाते हैं तो वो स्क्वायर से हटता है, ठीक है। जैसे मान लो यहाँ पर है x बराबर 49, तो हम इसको कैसे हटाएंगे दोस्तों, 7 का स्क्वायर होता है, सभी जानते होंगे, स्क्वायर से ये कट जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर दोस्तों क्या होगा, यहाँ पर आ गए 7 और वो किसके बराबर है, x के बराबर 7, ठीक है। यहां तक आई बात समझ में? अब दोस्तों देखो, इन दोनों की उम्रें हम निकाल लेंगे। उम्र कैसे निकालेंगे, देखो 4x की जगह पे क्या रखेंगे, 7, तो 7 चौक 28 होता है, ठीक है। और यहां पर 7 तो है क्योंकि x के बराबर इसके, ठीक है। अब हमसे क्या पूछा था दोस्तों, उसने क्या पूछा हमसे, उसने पूछा 5 वर्ष बाद उनकी आयु का अनुपात क्या होगा, ठीक है। तो 5 वर्ष दोनों की आयु में जोड़ दो। एक की आयु 28 साल आई है, ठीक है। जैसे इसकी आयु हमने 7 की गुणा कर दी है 4 से, तो हमारे 28 साल इसकी उम्र आ गई पिता की, और 7 साल उसके बच्चे की उम्र आ गई है, ठीक है। अब क्या करेंगे दोस्तों, पिता लिख लो यहाँ पर, पिता समझ लो, पिता और पुत्र, ठीक है, ये उसको 7। अब दोस्तों देखो 7, अगर इसमें जोड़ना कितना है, मान लीजिए 5 साल बोल रहा है, 5 साल, तो ये कितने हो गए 33, और ये कितने हो गए दोस्तों 11। हमने प्लस 5 साल और प्लस 5 साल इन दोनों में जोड़ दी, ठीक है। अब कितने हो गए दोस्तों, 11 हो गए। तो हम इनके नए अनुपात कैसे निकालेंगे, ऐसे कर रख लेते हैं, 11 एकम, तो इनका नया अनुपात क्या आएगा दोस्तों, 3:1। यही हमारा आंसर होगा। आई बात समझ में दोस्तों?
आशा करता हूँ आपको सवाल समझ में आया होगा। अगर सवाल समझ में आया हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कर दें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार दोस्तों।